कि लाहौर वैसे आपको पता है मज़ेदार शहर है और लाहौर में मैं काफ़ी टाइम के बाद वापस आई हूँ। मैं ज़रा शरीफ हुई थी, बहुत अच्छा साथी है, पेमेंट अच्छी मिलती है। रिहर्सल भी अच्छी थी, मज़ा आ रहा है काम करके, लेकिन सिर्फ एक बात है कि बहुत सख्ती हुई हुई है। पहली बात है वो मेरे भाई बने हुए हैं और मैं उनकी बाप की तरह इज़्ज़त करती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि ड्रामा करना है, उन्होंने बोला बेटा तेरी तस्वीर ला आती है तो पहुँचना है। मैंने बोला जी ठीक है। ड्रामे की स्टोरी है कि जो ये किडनैप करके ले जाते हैं बदमाशों पे बनाया थोड़ा सा। ज़्यादा बड़े प्रोड्यूसर हैं वो तो अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन जो आस पड़ोस के थोड़े बहुत बने होते हैं जब उनकी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है वो चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के शमा थिएटर में, जहां पर नए ड्रामे याराना का खूबसूरत आगाज़ हो गया है। चंद मिनट पहले जो है वो सेंसर रिहर्सल हुई और अब तमाम फ़नकार जो हैं वो पहले शो की तैयारी में मसरूफ़ हैं। और उससे पहले हमने अदाकारा इरम चौधरी को पकड़ा है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं ड्रामा याराना के हवाले से कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, रिहर्सल कैसी रही, ड्रामे की तैयारी कितनी है, और अपने फ़ैन से जो उनके लाहौर के फ़ैन्स हैं और गिरदो नवाह के जो नवाही इलाके वहाँ के जो फ़ैन्स उनको देखना चाहते थे। तो तवील अरसे बाद इरम चौधरी भी लाहौर आई हैं, उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या तवक्कुआत है। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे याराना निभाने के लिए आप लाहौर के लोगों के साथ अपना प्यार बढ़ाने के लिए दोबारा लाहौर आई हैं, परफॉर्म कर रही हैं? क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, कितनी एक्साइटमेंट है? रुलाओगे पगले? नहीं, पहली बात है कि लाहौर वैसे आपको पता है मज़ेदार शहर है, मज़ेदार लोग हैं और बड़ा अच्छा लगता है काम करके। और लाहौर में मैं काफ़ी टाइम के बाद वापस आई हूँ, मैं ज़रा शरीफ हुई थी, तो मुझे मज़ा आता है काम करके लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा साथी है। कितने अरसे बाद लाहौर में परफॉर्म कर रही हैं और शमा थिएटर में पहली दफ़ा आई हैं परफॉर्म करने या इससे पहले? मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ शमा थिएटर पे, लेकिन लाहौर में मैं मेरा ख्याल है तकरीबन 1 साल बाद आई हूँ काम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लाहौर के अंदरून शहर के थिएटरों में परफॉर्म करने का और यहाँ पर शमा थिएटर में परफॉर्म करने का? कोई इतना वो चेंज नहीं है, लाहौर लाहौर ही है, चाहे वो शमा हो या मेन थिएटर हो, लाहौर तो लाहौर है। तो आप नहीं समझती कि दीगर जो फ़ैन हैं आपके इस साइड के जितने भी हैं वो भी आपको देखना चाहते हैं, तो इसलिए लाहौर शहर के अंदर से निकल के जो नवाही इलाकों में बने हुए थिएटर वहाँ पर भी आपको परफॉर्म करना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर आई हैं आई ड्रामे में परफॉर्म कर रही हैं? सच्ची बताऊँ? हाँ जी। पेमेंट अच्छी मिलती है। मजाक कर रही हूँ यार, फैन होते हैं, चाहे वो किसी भी थिएटर में आए, जो जिसने जिसके पीछे आना है वो उसको आके देखते ही देखते हैं। ड्रामा याराना में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? रिहर्सल में कितनी दिक्कत आई, गानों की सिलेक्शन किस तरह से हुई, उस हवाले से बताएं, क्योंकि जो फैंस आज आपका पहला शो नहीं देख पाएंगे वो कल यकीनन यानी कि आज हफ्ते के रोज़ आएंगे, फिर संडे को, मंडे को, और पूरा हफ्ता ड्रामा चलता रहेगा। अगर एक्सपीरियंस पूछ रहे हो तो वो तो अच्छा है, रिहर्सल भी अच्छी थी, मज़ा आ रहा है काम करके, लेकिन सिर्फ एक बात है कि बहुत सख्ती हुई हुई है। और हम मुझे तो मैं समझती हूँ इतनी नहीं होनी चाहिए, जिसने नहीं कुछ किया यार उसका क्या कसूर है, हर एक बात पे, छोटी छोटी बात पे हमारे लिए ही कर रहे हैं। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि थिएटर को अच्छा से अच्छा किया जाए, अच्छा भी हो रहा है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मुख्तार चंद का और आपका बड़ा प्यार मोहब्बत का एक रिश्ता है, ताल्लुक़ वास्ता है। तो उन्होंने जब आपको ड्रामे की ऑफ़र की कि आए मैं अपना ड्रामा लगाने लगा हूँ याराना प्रोडक्शन के तहत, तो आप उसमें काम करें, तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या था, क्या सोचा, उस हवाले से बताएं। पहली बात है वो मेरे भाई बने हुए हैं और मैं उनकी बाप की तरह इज़्ज़त करती हूँ, और हम लोग एक दूसरे को छेड़ते हैं अब्बा टाइप, वो मुझे बोलते हैं बेटा टाइप। तो उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि ड्रामा करना है, उन्होंने बोला बेटा तेरी तस्वीर ला आती है तो पहुँचना है। मैंने बोला जी ठीक है, ओके डन, तो मैं आ गई। पेमेंट का नहीं फिर अपने अब्बे से रौला डाला कि जी पेमेंट दसो कितनी, महंगाई बहुत हो गई, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, गैस के बिल बहुत आ रहे हैं। नहीं, मेरी आदत है, मैं जो जिसके साथ कोई रिश्ता निभाऊँ, भाई हो या बना या कोई इस टाइप, मेरी सहेलियाँ भी हों, तो मेरी आदत है मैं फिर उधर रिश्तों में पैसे नहीं लेके आती, लेकिन अब्बा दे दी, पर मैंने उनसे कोई पेमेंट की मतलब कोई बात नहीं की। और मुझे वैसे भी एक बात है कि जब अगर नहीं भी देंगे ना तो मैं उनसे मांगूंगी भी नहीं, लेकिन इस गल ते पक्के ना येना बटा। गानों की सिलेक्शन किस तरह की है? पंजाबी गाने में परफॉर्म कर रही हैं, उर्दू गाने पे परफॉर्म कर रही हैं, ड्रेसेस कैसे होंगे, इस हवाले से भी थोड़ा सा बता। ड्रेसेस फुल कवर ही हैं तकरीबन, और फैंसी होंगे यानी कि हाँ, सिंपल? मतलब फैंसी है, बहुत हैवी लेवल है, मतलब नदीम दा नहीं कर्जा लथदा। और पंजाबी परफॉर्म कर रही हूँ। पंजाबी गानों हाँ। को परफॉर्म कर रही हैं। उर्दू तो मुझे आता है। ड्रामे की जो स्टोरी है उसमें ड्रामे में आपका क्या किरदार है, उसके हवाले से भी थोड़ा। ड्रामे की स्टोरी है कि जो ये किडनैप करके ले जाते हैं बदमाशों पे बनाया थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मुख्तार चंद साहब वाइंड अप पे बोलते हैं कि पैसे की क्या कदर है, मतलब कि लोग क्यों पैसे को पीछे इतना भागते हैं, कि वो बोलते हैं जी आज तक कोई देखा है कि पैसे ही उठा के उसका जनाजा लेके जा रहे हैं, इस टाइप पे वो मतलब बताते हैं। बड़ी अच्छी स्टोरी है, बड़ा अच्छा ड्रामा है,
और बड़ी मेहनत की है सब ने, मैंने भी लाइट सी। अपने फैंस को, अपने मद्दाहों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लाजमी देखना है मुझे। मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे फैंस के लिए आई लव यू, और जो मेरे लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लव यू, जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते तानू वाला पूछे। फनकार प्रोडक्शन की तरफ आना शुरू हो गए। पहले चंद एक मखसूस प्रोड्यूसर्स थे जो अपने ड्रामे लगाते थे, लेकिन अब जिस तरह से मुख्तार चंद की मिसाल है, इसी तरह से कुछ और भी हमारे आर्टिस्ट हैं जो अपने ड्रामे जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? किसी के मतहत होने की बजाय एक फ़नकार दूसरे फ़नकार के मसाइल को बेहतर अंदाज में समझता है, कहानी को अच्छे अंदाज में प्रेजेंट कर सकता है, तो इस चीज़ को कैसा देखते हैं? देखिए, मैं देखती तो हर चीज़ को हूँ, और नज़रअंदाज तो कोई किसी को कर नहीं सकता। ख़ास तौर पे जब किसी आर्टिस्ट का ड्रामा होता है तो फिर हम ना नहीं बोल सकते, क्योंकि हम सब आपस में अच्छे दोस्त भी हैं, कुलीग हैं, हम लोग आपस में एक फैमिली है, हमारी एक फैमिली है, ठीक है। क्योंकि फैमिलीज़ में तो हम लोग बहुत कम टाइम देते हैं, यहाँ पे हम लोग आपस में ईद भी इकट्ठे होते हैं, हम लोग किसी मतलब इस तरह का कोई भी त्यौहार हो। तो प्रोड्यूसर्स जो थे, मतलब जो ज़्यादा बड़े प्रोड्यूसर हैं वो तो अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन जो आस पड़ोस के थोड़े बहुत बने होते हैं, जब उनकी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है, वे चले जाते हैं, फिर इस टाइप के प्रोड्यूसरों का काम करने को दिल नहीं करता, इसलिए आर्टिस्ट खुद ही थोड़ा बहुत। अपने फैंस को, अपने मद्दाहों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लाजमी देखना है मुझे। मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे फैंस के लिए आई लव यू, और जो मेरे लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लव यू, जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते तानू वाला पूछे। फनकार प्रोडक्शन की तरफ आना शुरू हो गए। पहले चंद एक मखसूस प्रोड्यूसर्स थे जो अपने ड्रामे लगाते थे, लेकिन अब जिस तरह से मुख्तार चंद की मिसाल है, इसी तरह से कुछ और भी हमारे आर्टिस्ट हैं जो अपने ड्रामे जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? किसी के मतहत होने की बजाय एक फ़नकार दूसरे फ़नकार के मसाइल को बेहतर अंदाज में समझता है, कहानी को अच्छे अंदाज में प्रेजेंट कर सकता है, तो इस चीज़ को कैसा देखते हैं? देखिए, मैं देखती तो हर चीज़ को हूँ, और नज़रअंदाज तो कोई किसी को कर नहीं सकता। ख़ास तौर पे जब किसी आर्टिस्ट का ड्रामा होता है तो फिर हम ना नहीं बोल सकते, क्योंकि हम सब आपस में अच्छे दोस्त भी हैं, कुलीग हैं, हम लोग आपस में एक फैमिली है, हमारी एक फैमिली है, ठीक है। क्योंकि फैमिलीज़ में तो हम लोग बहुत कम टाइम देते हैं, यहाँ पे हम लोग आपस में ईद भी इकट्ठे होते हैं, हम लोग किसी मतलब इस तरह का कोई भी त्यौहार हो। तो प्रोड्यूसर्स जो थे, मतलब जो ज़्यादा बड़े प्रोड्यूसर हैं वो तो अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन जो आस पड़ोस के थोड़े बहुत बने होते हैं, जब उनकी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है, वे चले जाते हैं, फिर इस टाइप के प्रोड्यूसरों का काम करने को दिल नहीं करता, इसलिए आर्टिस्ट खुद ही थोड़ा बहुत प्रोडक्शन की तरफ आ रहे हैं। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे इनर पाकिस्तान के देखने वालों को, अपने चाहने वालों? इनर पाकिस्तान को सबसे पहले तो इनर पाकिस्तान को लाइक करें, शेयर करें, इनके हक़ में दुआ करें। इनर पाकिस्तान हमेशा से ही मेरा बड़ा फेवरेट रहा है। वो हमें अंदाज़ा बहुत ज़्यादा। और इनर पाकिस्तान को एक और बात कहूँगी, चौके रखो। बहुत शुक्रिया जी, आपने इरम चौधरी की खूबसूरत चुलबुली गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने हंसी मज़ाक पर मबनी भी गुफ्तगू की और कुछ संजीदा जो चीज़ें थी उनको भी डिस्कस किया कि जिस तरह से पंजाब आर्ट्स कौंसिल की तरफ से फ़नकारों पर कुछ ज़्यादा ही सख्ती की जा रही, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा हथौला रखो। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बताया कि ड्रामा याराना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होगा, और जितने भी उनके मद्दाह हैं लाहौर शहर में या फिर मुल्हिका इलाकों के, वो आएँ, उनका ड्रामा देखें, उनकी परफॉर्मेंस को देखें और इन्जॉय करें। मुझे मोहम्मद कुर्बान को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।